हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे कि उत्सर्गी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं, यानी पौधे जो हैं वो कौन सी विधियां अपनाते हैं। क्योंकि अब हम लोग हैं मानव हैं, तो इनमें उत्सर्गी अंग जैसे हमारे वृक्क हैं यानी गुर्दे हैं, ये फेफड़े हैं, यकृत हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं, जो पादप होते हैं, इनमें जो है उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है, यानी उत्सर्जी अंगों की कमी होती है। तो पहले सबसे लिखेंगे कि पौधों में उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है और उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादपों द्वारा निम्नलिखित विधियां प्रयोग की जाती हैं। अब वो विधियां कौन कौन सी, जिसे पहली है कि उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का निष्कासन रंध्र, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और बात रंध्र, अच्छा बात रंध्र क्या है बच्चों, कि जो काष्ठी पौधे जो वृक्ष वृक्ष होते हैं, उनके जो तने होते हैं और उनकी या शाखाओं पर या उनकी छाल पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हीं को बात रंध्र बोलते हैं। तो जो उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प का है निष्कासन रंध्र यानी स्टोमेटा या बात रंध्र के द्वारा, ये सामान्य विसरण द्वारा होता है। और जो जलीय पौधों यानी शरीर की सतह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य विसरण द्वारा आदान प्रदान होता है। ये तो पहला है। दूसरा है प्यारे बच्चों कि पौधों के अनेक उत्सर्जी वज्र पदार्थ, मतलब बेकार पदार्थ, पत्तियों, छाल तथा फलों में संचित हो जाते हैं। जो वज्र पदार्थ होते हैं, इनके पौधों से पृथक होने पर यानी अलग होने पर पौधों को इनसे छुटकारा मिल जाता है। ये दूसरा है प्यारे बच्चों। तीसरा है जड़ों द्वारा अवशोषित जो अनावश्यक यानी जो आवश्यक नहीं है जल और वाष्पो उत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। वाष्पो उत्सर्जन रंध्र, वात रंध्र तथा उपचरम द्वारा होता है। उपचरम जैसे हमारी चरम है, हमारी त्वचा है, तो उसकी बाहरी या जो आंतरिक जो परत होती है, वो उपचरम जो हमारे अंगों की यानी सुरक्षा प्रदान करती है, उसी को उपचरम बोलते हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि जड़ों द्वारा अवशोषित अनावश्यक जल बाष्पो उत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। बाष्पो उत्सर्जन रंध्र और वात रंध्र तथा उपचरम द्वारा होता है। चौथा है प्यारे बच्चों, जिसे रेजिन, गोंद, टेनिन आज या तो स्रावित हो जाते हैं अथवा मृत काष्ठ यानी जिसको डीप जाइलम बोलते हैं में संचित हो जाते हैं। पांचवा है प्यारे बच्चों की अनेक उत्सर्जी पदार्थ कोशिकाओं की रिक्त का, जिसको वैक्यूल बोलते हैं, कि कोशा यानी जो सेल होता है, कोशारस जिसको हम सेल शेप बोलते हैं, इसमें संचित हो जाते हैं। छठा है प्यारे बच्चों, कुछ पौधों की जड़ों द्वारा कुछ उत्सर्जी पदार्थ मृदा में स्रावित कर दिए जाते हैं प्यारे बच्चों। तो ये है यानी उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए यानी पादप इन विधियों का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो बस बिना झिझक के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ठोक दीजिए।